डियर स्टूडेंट्स, आज इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लांट टिश्यूज़। और आज की इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड द सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। प्लांट जो है इसमें तीन मेन पार्ट्स हैं, एक तो है रूट, दूसरा है स्टेम और तीसरा लीव्स। प्लांट टिश्यूज़ को हम कैटेगराइज करते हैं दो ग्रुप्स में, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरा ग्रुप है इसमें परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में वो सेल्स आती हैं विच आर एक्टिवली डिवाइडिंग और ये लिविंग सेल्स होती है, और इनमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे या नहीं होते हैं। वैक्यूल्स में बी एब्सेंट और दे आर वेरी स्मॉल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो सेल्स होती है जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। ये सेल्स छोटी होते हैं, दिस आर राउंड इन शेप विथ डेंस साइटोप्लाज्म, दिस आर द लिविंग सेल्स एंड दे डिवाइड एट ए फास्टर रेट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है एपिकल मेरिस्टम्स, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं इनको हम क्लासीफाई करते हैं तीन ग्रुप्स में, एपिकल मेरिस्टम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स एंड लेटरल मेरिस्टम्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो प्रेजेंट होते हैं एट द एपिसीज, एट द एंड ऑफ शूट एंड रूट, वहाँ पर हम उन्हें कहते हैं रूट में रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम एक्चुअली इट इज़ सब एपिकल, लेकिन हम जनरली कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम। और शूट के टिप्स पे जो टिश्यू होता है जो हेल्प करता है इन द एलोंगेशन ऑफ द प्लांट की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती हैं बिकॉज ऑफ दिस रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। ये सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग होती हैं और एंड दे डिवाइड एट फास्ट रेट। दीज सेल्स आर नॉट मोस्टली इन्फेक्टेड, यानी कि अगर प्लांट जो है दैट इज़ उसमें कोई वायरल डिजीज़ है, लेकिन उसमें एक टिश्यू जो कि एपिकल मेरिस्टम्स हैं इसके, वो सेल्स इन्फेक्ट नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ डिवीजन। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं प्लांट्स में, दीज आर प्रेजेंट एट थ्री प्लेसेस। एक तो है एपिसीज जो मैंने आपसे कहा, रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। दूसरा इट में भी प्रेजेंट जहाँ पर लीव्स होती है और एट नोड्स, उसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। और फिर तीसरा है इसमें लेटरल मेरिस्टम। जो सेकंड ग्रुप है प्लांट टिश्यूज़ में दैट इज़ द परमानेंट टिश्यूज़, और ये बनते हैं फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, यानी कि इन्हीं सेल्स से मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब डिवाइड करती हैं और फिर वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, वो बनाते हैं परमानेंट टिश्यूज़। इनको हम क्लासीफाई करते हैं दो ग्रुप्स में। एक तो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, दूसरा है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में वो टिश्यूज़ आते हैं विच आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि इन टिश्यूज़ में सेल्स जो हैं उनकी शेप जो होती हैं वो एक जैसी होती है। परमानेंट टिश्यूज़ में जिसमें जाइलम और फ्लोएम आता है, जाइलम और फ्लोएम जो हैं दिस आर मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, और इन सेल्स का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन ये सेल्स जो है टुगेदर दे परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। फॉर एग्जांपल जाइलम में ये सारी सेल्स, इस टिश्यू की फंक्शन क्या है कि इट हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसी तरह फ्लोएम की फंक्शन है कि यह ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम द लीव्स जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, और ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम की एक और मेन टिश्यू की एक और फंक्शन है कि फ्लोएम जो है ये दोनों डायरेक्शंस में फूड ट्रांसपोर्ट कर सकता है, यानी कि ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। लेकिन जो जाइलम है इसकी फंक्शन जो है दैट्स यूनी डायरेक्शनल।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टम, इसमें मैंने आपसे दो, एक तो है इसमें रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है इट्स मोस्टली प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में एट द बेस ऑफ नोड्स के बेस पे और लीफ ब्लेड्स में प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इन केस ऑफ द बैम्बू प्लांट, उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इंटरकैलरी मेरिस्टम। इस तरह जो लेटरल मेरिस्टम है इन केस ऑफ द डाइकॉट्स, वो इसी की प्लांट्स जो है उनकी गर्थ, उनका डायमीटर बहुत बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द वॉलनट ट्रीज़, इन केस ऑफ द अदर ट्रीज़, सो वहाँ पर जो गर्थ इंक्रीज़ होते हैं इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। इसमें आता है वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। सो लेटरल मेरिस्टम जो है इसकी वजह से जो है लेटरल ग्रोथ होती है प्लांट की गर्थ इंक्रीज़ होती है। एपिकल मेरिस्टम जो है इसकी वजह से प्लांट की जो है लेंथ इंक्रीज़ होती है। और इंटरकैलरी मेरिस्टम इन केस ऑफ द ग्रासेस या हम कहेंगे मोनोकॉट्स में, तो इसकी फंक्शन क्या है कि अगर लीफ जो है वो बिकॉज ऑफ द हर्बीवर्स कंटिन्यूसली वो जो है ग्रेज करते रहते हैं, सो लीफ जो है वो फिर से ग्रोथ करें तो उसके लिए उसमें होता है मौजूद इंटरकैलरी मेरिस्टम। नाउ द सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, इसमें पहला जो हमारा दैट इज़ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा प्लांट में हर जगह पे मौजूद होता है पैरेन्काइमेट्स टिश्यू। और पैरेन्काइमा जो है इन लीव्स, इनकी फंक्शन होती है फोटोसिंथेसिस। वहाँ पर इनके अंदर होता है क्लोरोफिल, और फोटोसिंथेसिस जो है तो वो इन्हीं पैरेन्काइमेट्स टिश्यूज़ में ऑकर होती है, और वहाँ पर हम इसे कहते हैं क्लोरेन्काइमा। यानी कि वो पैरेन्काइमेट्स टिश्यू जिसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, वहाँ पर हम इसे कहते हैं क्लोरेन्काइमा। इसी तरह एरेन्काइमा इन एक्वेटिक प्लांट्स, इन पैरेन्काइमेट सेल्स के दरमियान बहुत सारी स्पेसेस होती है, एंड दे हेल्प द प्लांट टू फ्लोट, और वहाँ पर हम इस पैरेन्काइमा टिश्यू को कहते हैं एरेन्काइमा। सो क्लोरेन्काइमा भी पैरेन्काइमा टिश्यू है, एरेन्काइमा भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। पैरेन्काइमेट्स टिश्यू आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द प्लांट, चाहे स्टेम है, चाहे रूट है, चाहे लीफ है, दीज आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द प्लांट। पैरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं ये ओवल शेप्ड होती है, दीज आर द लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स होती है, और इनकी डिफरेंट फंक्शन है। फोटोसिंथेसिस में भी इनका रोल है। इसी तरह मैंने कहा आपसे कि इन केस ऑफ द वाटर में होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स, लिली वगैरह, सो वहाँ पर जो है वो प्लांट फ्लोट करता है वाटर में, इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस एरेन्काइमेटस टिश्यू। जो एरेन्काइमा होता है उसमें दैट्स एक्चुअली है पैरेन्काइमेटस टिश्यू। इसमें अब जो सेकंड ग्रुप है दैट इज़ द कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में जो सेल्स होती हैं दिस आर पॉलीगोनल इन शेप, एजेस पे ये थिक होती है, और ये सेल्स भी लिविंग होती हैं, दिस आर आल्सो लिविंग सेल्स। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, दिस आर प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, और प्लांट जो है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं टू फेस द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, विंड वगैरह, ताकि प्लांट जो है वो ब्रेक ना हो। दिस आर प्रेजेंट इन द स्टेम एंड द लीफ ब्लेड्स। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं दिस आर डेड सेल्स, ये डेड सेल्स होती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं प्लांट को। दीज स्क्लेरेन्काइमेट सेल्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, and these are present in the seeds, in the wood fibers, in the husk of the coconut. So these dead cells are present at different place in the plant. stem में भी होती है, fruits में भी होती है, roots में भी होती है, और fruits के बाहर जो coverings होती हैं वहाँ पर भी होता है sclerenchyma cells। और इनकी मैंने आपसे कहा कि these are the dead cells, sclerenchyma cells जो होती हैं these are the dead cells in plants।